और अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने कुछ समय से भारत के खिलाफ साजिश वाला मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन आज कल ट्रूडो खुद परेशान हैं। एक तो जिन आतंकी ताकतों को वो सहारा दे रहे थे, उससे कनाडा के लोग उनसे नाराज हो गए हैं। उस पर से अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रूडो फूटी आंख नहीं सुहा रहे। फिर कनाडा के वित्त मंत्री के इस्तीफे और वहां सर्वे में लगातार ट्रूडो के खिलाफ नाराजगी बता रही है कि अगला चुनाव ट्रूडो के लिए आसान नहीं है। भारत का विरोध और खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। उनके खिलाफ कनाडा में उसी बगावत की सबसे बड़ी झलक उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा है। कनाडा हमारे अमेरिकी पड़ोसियों के साथ यह तय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनकी उत्तरी सीमा सुरक्षित है। वैसे ही हम यह तय करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी दक्षिणी सीमा सुरक्षित है। दरअसल वित्त मंत्री के रूप में फ्रीलैंड अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर काफी चिंतित थी। फ्रीलैंड ने अपने इस्तीफे में ट्रंप के कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना के बारे में लिखा। अमेरिका कनाडा का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है। ट्रंप के साथ ट्रूडो के तनाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रंप व्यंग्य में ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बोलते हैं, यानी कनाडा को अपना ही एक राज्य मानते हैं। इन सब के बीच टैरिफ जैसे सवाल पर ही वित्त मंत्री के इस्तीफे से ट्रूडो की स्थिति काफी कमजोर हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने करियर के सबसे बड़े राजनयिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि बजट पर असहमति को लेकर वित्त मंत्री के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद वो कुछ घंटों या दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड लंबे समय से सरकार में उनकी सबसे भरोसेमंद, सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं। ये ट्रूडो की सत्ता में बने रहने की कोशिश के लिए एक गंभीर झटका है। वो पहले से ही काफी अलोकप्रिय हो चुके हैं। उन्हें अगले साल चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। संभव है कि वो चुनाव अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। उनकी सरकार लड़खड़ा रही है, तो ये इस समय कनाडा में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। So this is very much a massive political crisis in Canada right now. ट्रूडो ने कनाडा के साथ भारत के रिश्तों को काफी खराब किया। उन्होंने जिस तरह भारत विरोधियों को खुला शह दिया, उसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ा। जबकि कनाडा के लोग भारत के प्रति बेहतर नजरिया रखते हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो अगले चुनाव से 1 साल पहले ही सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिवियर से 20% पीछे चल रहे हैं। एक पोल ट्रैकर के अनुसार पहली बार प्रधानमंत्री बनते वक्त ट्रूडो को 63% लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन करने वाले 28% ही बचे हैं। उसका ही नतीजा है कि ट्रूडो के सहयोगी रहे कनाडा के NDP पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। जाहिर है कि नए वित्त मंत्री के शपथ से भी हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। I, Dominic LeBlanc, do solemnly and sincerely promise and swear that I will be truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Finance and Intergovernmental Affairs. ट्रूडो ने नया वित्त मंत्री तो बना दिया, लेकिन अगले साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव में वो फिर से PM बन पाएंगे, इसके आसार नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।